सबसे पहले यहाँ आए हुए अभिभावक बंधु, सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक बंधु, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हम RNT पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में आज अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यानी कि आजादी के आज हमने 80 साल पूरे कर लिए। ये वाकई हमारे लिए गर्व की बात है। आज जो हम लोग ये तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होके देश की आजादी का जश्न मना रहे हैं, इसकी शुरुआत हमारे आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह करते हैं। ये सबको आश्चर्य भी होगा और गर्व भी होगा कि वो 80 साल का बूढ़ा आदमी आंदोलन की शुरुआत करता है, बगावत करता है। जिस उम्र में हम अपनी सारी इच्छाओं को मार देते हैं, हम अब सोचते हैं कि हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, हमारी जिंदगी समाप्त हो चुकी है, उस उम्र में भी बगावत शुरू की जा सकती है। ये हमें बाबू वीर कुंवर सिंह से सीखने की जरूरत है और उन्होंने इसकी शुरुआत की। मंगल पांडे ने विद्रोह किया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों को दी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, अनेकों हमारे देश के नेताओं ने अपना सब कुछ लुटाया, तब कहीं जाके हम अमन, चैन और शांति से सांस ले पाते हैं। ये बात इस बात को प्रमाणित करता है, तब भी हमें अपना अधिकार लेने के लिए लड़ना पड़ा है, अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी है। और मौजूदा समय में अभी भी अगर आपको अपना अधिकार चाहिए, हक चाहिए, तो उसकी लड़ाई लड़नी होगी। मांगने से अधिकार नहीं मिलता, मांगने से केवल भीख मिलती है। अगर अधिकार हमें अपना लेना है तो हमें लड़ना होगा और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की क्षमता रखनी होगी। जैसे अभी हमने देखा, जहां जो युवाएं बैठे हुए हैं, आप ही के जैसे बच्चे 15 साल, 17 साल, 20 साल, अनेकों लड़के और लड़कियां कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, दिल्ली के जंतर मंतर पर भयंकर विद्रोह किया और विद्रोह इतना बड़ा हुआ कि जो सरकार है उसे उन बच्चों के सामने झुकना पड़ा। तब भी हमने यही किया था, अंग्रेजों के सामने विद्रोह किया और अपना जान की बाजी लगाए। उस समय भी हमें आजादी मिली थी और अभी भी हमने विद्रोह किया और अभी भी सफलता मिला। अभी विद्रोह करने का कारण ये था कि हम जो युवाएं हैं, बच्चे पढ़ाई जो करते हैं, यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं, कोई कलेक्टर के घर का नहीं है, मंत्री विधायक के घर के नहीं है। यहाँ जो भी बच्चे आते हैं, मजदूर, किसान और सामान्य वर्ग के लोग आते हैं। हम लोग उस परिवार से आते हैं, एक महीने का फीस जमा होता है तो फिर अगले महीने का इंतजाम किया जाता है। यही आप लोग बड़े हो गए, अच्छी शिक्षा के लिए कहीं बाहर भेजा जाएगा, इसके लेके बच्चों ने भयंकर विद्रोह किया और उनकी मांगे थी कि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें।
पहले बच्चों की संख्या कम थी, धीरे धीरे बढ़ती गई। सरकार को लगा कि हम इस आवाज को दबा देंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि जब हमें अपने अधिकार की मांग करनी है और हमारे अंदर अपना मांग करने का जज्बा है, अधिकार लेने की क्षमता है, तो चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत हो या अभी हमारे देश की सरकार हो, कोई आपके अधिकार को रोक नहीं सकता है। आप उससे ले सकते हैं, छीन सकते हैं। और ये भी बात ध्यान रखना है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनने पर मिलता है। जैसे अभी बच्चों ने दिखाया और सरकार को झुकना भी पड़ा और हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दिया। तो आज जो यहाँ हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, हम कल के भविष्य हैं। आज ही से हमें तैयार रहना है अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ने के लिए। केवल किताबी ज्ञान से मनुष्य का संपूर्ण विकास नहीं होता। अगर हम अपने अंदर अनुशासन नहीं रखते हैं, लोगों के प्रति रिस्पेक्ट करने की भावना नहीं रखते हैं, अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं, अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं, तो हम ना ही तो बेहतर विद्यार्थी हो सकते हैं, ना ही देश के बेहतर नागरिक हो सकते हैं। तो हमें यहीं से शुरुआत करनी है कि हम अनुशासित विद्यार्थी बने, अपने अधिकारों की मांग करें और गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता रखें। यह भी बहुत बड़ी बात है कि हम बहुत कुछ गलत होते हुए देखते हैं। तो आज हम सभी लोगों को ये प्रतिज्ञा भी करनी है कि हमेशा हम सत्य के साथ रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। चलिए अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, वंदे इंकलाब, भारत माता की।